हेलो एवरीवन। ये स्मॉल बैंक वगैरह में जहाँ पर हमारे पास बहुत कम सिस्टम होता है, लेकिन उनकी जो कनेक्टिविटी होती है आउटसाइड से होती है, मतलब सर्वर यहाँ पे नहीं होता। इज a small network have only one router and one or two switches only. Is already configured network, but if in the case any issue कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर L1 को एंट्री नहीं मिल पाती, L2 इंजीनियर्स की ही ज़रूरत होती है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे हम समझते हैं, अगर कोई पोर्ट ऑफ हो जाता है, जैसे ओके सो आपने कुछ देर पहले देखा था ये पूरे के पूरे एलईडीज यहाँ पर जल रहे थे। अभी ये तीन सिस्टम्स जो ऑफ हो गए, इस कंडीशंस पे L1 इंजीनियर्स जो है वो आकर फिजिकल कनेक्टिविटी चेक कर सकता है, बट लॉजिकली कॉन्फ़िगरेशन से अगर कोई चीज़ बंद हुई है तो यहाँ पर L2 इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ये फिजिकली अगर हो सकता है सिस्टम बंद हो या सिस्टम का केबल निकला हो, सिस्टम पे जो है वो एनआईसी लूज हो गया हो, या उस सिस्टम का एनआईसी ही खराब हो गया हो, ये इस किसी भी कंडीशन पे ये ऑफ हो जाएगा। अभी फिलहाल तो मैं इसको ऑन कर दे रहा हूँ और एक दूसरी कंडीशन दिखाता हूँ जहाँ पर L2 इंजीनियर्स को आ, एक मतलब मेन वर्क जो L2 इंजीनियर्स का होता है वो इन द केस ऑफ राउटर में हमारे पास कोई एक्सेस है तो कैसे होगा। सो अभी फिलहाल इसको मैं ओके ये देखिए, ये अभी रिसेंटली अगर ऑन होता है सिस्टम, सो ये अभी ऑरेंज है, थोड़ी देर के बाद लिंक स्टेबल होने पर वो ग्रीन हो जाएगा। ये हमको फिजिकल सिनेरियोस के ऊपर देखने को मिल जाता है। अब इन केस ऑफ जैसा कि ये सिंगल नेटवर्क पे वर्क करने वाला, ये आउटसाइड नेटवर्क है, वैन कनेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, इस पे हमारा अभी कोई रोल नहीं है। हमको अगर बैंक ने अगर कॉल किया है तो ज़्यादातर हम इस पोर्ट से नीचे का काम कर सकते हैं, और अगर आईएसपी साइड से हम अगर जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ पे रोल है। तो केस कैसा है, क्लाइंट्स को क्या इशू आ रही है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है ये वाला जो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अभी एक कोई केस देखते हैं छोटा सा, जिसमें ओके सो यहाँ पर देखिए ये जो था पोर्ट, ये ऑफ हो गया है, ये कनेक्शन यहाँ पर भी ऑफ हो गया है एलईडी। अब ये जो कंडीशंस बनी है इसके लिए तो अब L2 इंजीनियर्स को ही कॉल किया जाएगा क्योंकि राउटर से इशू है, राउटर से बंद है, सारे कनेक्शन ऑन सब है, लेकिन कोई भी यूजर्स वो इस वैन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर इस राउटर में कैसे जाएं, राउटर में कैसे वर्क करें, इसके लिए L2 इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पर एक छोटे सिनेरियो के ऊपर कैसे वर्क होता है इसको हम रिमोटली हैंडल करते हैं। ज़्यादातर हमारे जो आईएसपीस वाले हैं इस पे कंसोल केबल के थ्रू हम उन्हें रिमोट पे दे देते हैं। तो यहाँ पर एक कंसोल पोर्ट की अवेलेबिलिटी है, हम यहाँ पर थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। कंसोल पोर्ट हमारे पास होता है यहाँ पर राउटर पे, कंसोल ये दिया हुआ है ऊपर में कंसोल पोर्ट, इससे हम कनेक्ट करेंगे एक सिस्टम और उस पे रिमोटली इसको उसके टर्मिनल पे ओपन करके देखेंगे। ओके सो हमने अभी कंसोल लिया और ये कंसोल में यहाँ पर यह यूज़र नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट आ रही है, क्योंकि मैंने जैसा बताया थे प्री कॉन्फ़िगर्ड डिवाइस है। तो यहाँ पर मेरे पास मेरे कंडीशन में यूज़र नेम GT और पासवर्ड ओके इज ISP राउटर 0। सो मेरे पास एक्सेस अभी इसमें कुछ चेंजेस करने का नहीं है, तो वो अगर इंटरनेट है तो मैं एनीडेस्क चालू करके अपने L3 या नॉक टीम को दे दूंगा ये राउटर, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इनकेस बंद है, क्योंकि अभी ये जो है ऑफ हो गया मान के चलिए। तो उस कंडीशन पे कुछ कमांड हमने जो सीखा है उसका यूज़ करके हम उनको हेल्प कर सकते हैं, या उनके द्वारा गाइड किया जाएगा कि ऐसा ऐसा कीजिए तो चला सकते। तो इसलिए वो प्रीफर करते हैं कि भैया CCNA सर्टिफाइड बंदा आ जाए, जिसको जो CCNA का ट्रेनिंग किया वही बंदा इस कॉल पे जाए तो वो समझ सके बात को, क्योंकि जो बंदा नेटवर्क पे काम नहीं किया या राउटर स्विचेस पे काम नहीं किया तो उसके लिए ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। अब जैसे हम शो रनिंग कमांड जानते हैं, तो मैं यहाँ पर ये रन करता हूँ, तो ये देखिए मेरे यहाँ पर DHCP है, मतलब हमको IP मैनुअल डालने की ज़रूरत है नहीं, यूज़र नेम और पासवर्ड भी दिखाई दे रहा है। फास्ट इथरनेट सीरियल पिन का एड्रेस है, फास्ट इथरनेट 0/0 पे IP वगैरह डाला हुआ है।
और पोर्ट अप है या डाउन है ये बस देखना है। तो उसके लिए हमारे को कमांड है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये कंडीशंस है फास्ट इथरनेट अप लेकिन प्रोटोकॉल डाउन है। प्रोटोकॉल डाउन का मतलब होता है कि उस पर केबल नहीं लगा हुआ है ना। तो ये कंडीशन यहाँ से दिखाई दे दी कि हमारा जो अगर हम इसको बड़ा करें तो ये देखिए हमारा जो फास्ट इथरनेट है उसमें आईपी डाला हुआ है और प्रोटोकॉल डाउन हुआ है, मतलब स्टेटस स्टॉप है मतलब राउटर की तरफ से। तो चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए तो अब थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। फास्ट पहले हम देख लेते हैं हमारा केबल कहाँ लगा हुआ है। ओके, तो इसको मैं बंद करता हूँ, वापस इस सिनेरियो पे आता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और समझने का प्रयास करते हैं कि ये केबल गलत जगह लग गया है ना। ये लग गया है पोर्ट हमारा स्विच के साथ। ये जो है फास्ट ईथरनेट इस केबल को निकाल के यहाँ लगाते हैं। दिक्कत आ रही है तो इसको हटा देते हैं। ओके, तो ये मैंने केबल को सही जगह लगा दिया, तो ये अप हो गया। ये अब थोड़ी देर के बाद स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है कि हमको कम से कम हम देख सके राउटर्स के अंदर। तो ये सिंपल सिनेरियो है और CCNA ट्रेनिंग में हम इसी तरह के बेसिक्स काम को ही सीखते हैं। सो नेक्स्ट राउटर के अंदर कैसे कमांड चलता है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें तो आपको समझ आएगा, या तो फिर मेरे साथ राउटिंग स्विचिंग की क्लास ज्वाइन करें। थैंक यू। नेटवर्किंग से जुड़ी हुई हर जानकारी के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।